और तो आपके जो उसमें फ्रेंड है कैंपस, वो उनका क्या रिएक्शन आता है? अब भी उनका मिजाज कुछ बदला है? अब उनको लग रहा है कि नहीं, आप सेंसिबल आदमी हैं, कोई पागल नहीं थे, आप जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही था? अब वो इस बात में कंसीडर करने, मतलब आपका पागलपन का दौर खत्म हो गया, ऐसा उनके लिहाज से? हो सकता है। मैंने नहीं उनसे नहीं, अभी ऐसा वो कैसे ऐसा क्या रिस्पॉन्ड ऐसा करते हैं जब आप डायरेक्ट उनको नहीं पूछा बताते हैं मैंने। कि भाई देखो तुम्हारे जो नहीं आका हैं उनको ग्रिलिंग हो रही है, एंथनी फॉची की ग्रिलिंग हो रही है, ये जब आप बोलते हैं तो उस पर कोई रिएक्शन आता है उनका? नहीं, पब्लिक फोरम्स में नहीं आते। कुछ कुछ लोग जब सामने मुझे मिलते हैं वो तब बोलते हैं। अच्छा, अभी बहुत सारा सवाल अभी करेंगे। डॉक्टर वीना माया, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर माया, मैं चाह रहा हूं कि ये जो आज जो डॉक्टर्स ने ग्रिल किया उनको कि साहब आपने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को रोक दिया, आपने बनाया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसका कोई साक्ष्य नहीं था, कोई आधार नहीं था, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, आपने जो कुछ भी बनाया। 6 फीट दूरी के बारे में जब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, आपने कहा कुछ नहीं है। मास्क के बारे में पूछा गया तो आपने कहा कुछ नहीं है। फिर आपने कैसे 6 फीट ही कर लिया, 3 फीट क्यों नहीं किया, 10 फीट क्यों नहीं किया? उसका आंसर इसने दिया कि भाई एक जबकि ड्रॉपलेट से जब एयरबॉर्न जब हो गया तो ड्रॉपलेट का कहानी खत्म हो गया, तो फिर 6 फीट ही क्यों रखा आपने? तो इस तरह से ये किसी भी सवाल का एंथनी फॉची ने जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि उस दौरान मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। जब इनको यह पूछा गया कि भाई आपको जो ठीक लगा उसमें बहुत सारे लोगों को गलत नजर आ रहा था, और जब आपके ठीक को लोगों ने कहा कि ये गलत है, इसको ठीक कीजिए, तो आपने उनको चुप करा दिया। ऐसा क्यों किया? तो डॉक्टर वीना, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि शायद आपके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा आज जो ये डॉक्टर जो सवाल पूछ रहे एंथनी फॉची को, वैसा हुआ था। तो जरा वो शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस आज दर्शकों के साथ। नमस्ते सभी को, सभी दर्शकों को। एंड ये जो डॉक्टर मैकमॉर्मिक ने जो बात किया, वो खुद पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे, एंड वो बता रहे थे कि इसमें कुछ होगा नहीं, वी कैन हैंडल दिस बोल के वो पर्सनली ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उनको ना बैन किया गया, उनका लाइसेंस निकाला गया, एंड देन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में इलेक्शन के लिए खड़े हुए, जीते, और वापस यहाँ पे आके अभी प्रश्न कर रहे हैं, ही इज फाइटिंग। तो हम भी यही प्रश्न करना चाहते हैं फौजी को कि शायद उसने एक पेशेंट को भी छुआ नहीं होगा, एक पेशेंट को भी ट्रीट नहीं किया होगा जैसे हमने किया था फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में हमने सिर्फ यही देखा था कि बुजुर्ग लोग जो उनके कोमोर्बिडिटीज हैं वही लोग मर रहे थे। बाकी के जितने भी यंगस्टर्स थे वो आ रहे थे, एडमिट हो रहे थे, ठीक होके घर चले जा रहे थे, कुछ भी हो नहीं रहा था उनका। एंड जब जनवरी 21 में जब वैक्सीन रोल आउट हुआ, एंड उसके बाद जब मई 21 में जब सेकेंड वेव आया, जिसको मैं वैक्सीन वेव बुलाती हूँ, उसमें क्या हुआ, यंगस्टर्स भी मरे, सब मरे, अच्छे खासे हेल्दी इंडिविजुअल्स जो भी थे वो भी मरे। आज ठीक है, कल पूरा लंग कंसोलिडेट हुआ था, एंड हम लोग वहीं थे, आईसीयू में थे, हम लोग सीटी स्कैन निकाल रहे थे उनका रोज, लंग दिन ब दिन पूरा लंग एकदम ग्लास की माफत हुए देख रहे थे, उनका सैचुरेशन गिरता हुआ देख रहे थे, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था, 3 दिन में वो चले जाते थे। ऐसा हमने खुद ही देखा है। एंड उस टाइम पे जो था WHO का डिक्टेशन ही चल रहा था, जब आइवरमेक्टिन और HCQ का ट्रीटमेंट चल रहा था, बहुत रिकवर हो रहे थे पेशेंट्स। पर उसके बाद क्या हुआ, डिक्टेशन ऐसे आया कि रोज सुबह आप 9 बजे जब हॉस्पिटल में आओगे तो WHO का वेबसाइट खोलो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का जो भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसका प्रिंट निकालो, एंड उसके बराबर आईसीयू में ट्रीट करो। दिस वाज हाउ थिंग्स वर रनिंग। सो उस कारण से क्या हुआ, रोज ट्रीटमेंट बदलता था, कभी हम लोग एंटीवायरल्स डालते थे, कभी स्टेरॉइड्स डालते थे, उसके बाद रेमडेसिविर आया, एक के बाद एक ट्रीटमेंट रोज के रोज बदल रहे थे। एंड ये जो डिस्टेंसिंग और वो फेयर फैक्टर था, एंड जो प्राइमरी उनकी मॉर्बिडिटी थी उसको हम नहीं ट्रीट करते थे, बिकॉज हम कोई भी पेशेंट के नज़दीक जा नहीं पा रहे थे,
वी वर ऑल इन पेशेंट्स, डॉक्टर्स पूरे पीपी किट में थे, तो एक्चुअल फीलिंग भी हम नहीं देख रहे थे, तब वो पेशेंट्स हमने खुद देखा, जो पेशेंट्स अपनी वार्ड की बाथरूम में है ना, वो वेंटिलेटर की जो पाइप्स होती थी वहां पे उन्होंने कपड़ा मार के खुद हैंग कर लिया अपने आप को, डर के मारे, जो वो अकेलापन, और ये जो जैसे कुत्तों को खाना डालते हैं वैसे दरवाजे के पास खाना रख दिया, आ गए, उनको दरवाजा खोलना है, खाना उठाना है, अंदर बैठ के खाना है। तो ये सब जो फियर हुआ, जो ट्रीटमेंट हुआ, जो उनका जो इतना लो लेवल पे उनको ना वो मनुष्य को, जो बीमार मनुष्य है बस उसको थोड़ी बहुत खांसी सर्दी हुई है, पर हम ऐसे उसको अछूत की तरह ट्रीट जब कर रहे थे तो कितने सारे लोग खुद ये हैंग करके ही, सुइसाइड करके ही चले गए। एंड ये जो जायज क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आज का दिन जो कमिटी के सामने, ये वो लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आपने गेन ऑफ फंक्शन किया था, अमेरिकन की टैक्स का पैसा आपने गेन ऑफ फंक्शन के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में दिया था कि नहीं। पर उससे बढ़िया जो है, एंथनी फाउची को पर्सनली जो पैसा आया वो आया फार्मा कंपनी से, उसके बारे में ज्यादा हाईलाइट करके भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।